62 साल की उम्र में दो जवान बेटों का अकील बेग ने उठाया अपने कांधों पर जनाजा। 5 अक्टूबर 2025 को धारनी में हुई थी फाजिल बेग नाजिम बेग की निर्मम हत्या। हत्या में जांच करते हुए पुलिस ने कुल 16 आरोपियों को किया था गिरफ्तार। जवान बच्चों की मौत के सदमे से अभी परिवार बाहर भी नहीं आया था कि फिर हुआ खौफ का खेल शुरू। अकील बेग और उनके पूरे परिवार पर आरोपी तथा आरोपी के रिश्तेदार और सहयोगियों ने मिलकर दबाव डालना और धमकियां देना किया शुरू। हिवरखेड निवासी अकील बेग गुलशेर बेग ने अमरावती स्थित विशेष पुलिस महानिरीक्षक को लिखित रूप में दी शिकायत में उन्होंने दो बेटों की हत्या होने के बाद उन पर भी जान का खतरा एवं आरोपियों के संदर्भ में कई गंभीर एवं चौंकाने वाले खुलासे किए। 62 साल की उम्र में अकील बेग ने अपने दोनों जवानों बेटों का जनाजा अपने कंधों पर उठाया था। यह किसी पिता के लिए जिंदगी का सबसे भयावह और दर्दनाक दौर रहा होगा। परिवार अभी इस सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि एक बार फिर कथित दबाव और धमकियों ने उनके जख्मों को कुरेदना शुरू कर दिया है। 5 अक्टूबर 2025 को धारनी में फाजिल बेग और नाजिम बेग की निर्मम हत्या ने पूरे परिवार को भीतर तक तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या गिरफ्तारी के बाद भी पीड़ित परिवार को चैन से जीने का अधिकार नहीं है। जवान बेटों की मौत के सदमे से परिवार अभी बाहर भी नहीं आया था कि अब कथित तौर पर बेग परिवार पर दबाव बनाने और धमकियां देने की कोशिशें शुरू होने की बात सामने आ रही है। एक पिता ने अपने दो जवान बेटे खो दिए, अब वह न्याय मांग रहा है, किसी से रहम नहीं। परिवार का आरोप है कि अकील बेग और उनके पूरे परिवार पर दबाव बनाने के लिए आरोपियों के रिश्तेदारों और सहयोगियों द्वारा कथित रूप से दबाव और धमकियों का सहारा लिया जा रहा है। यदि ये आरोप सही है तो यह केवल एक परिवार को डराने का मामला नहीं, बल्कि न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित करने का गंभीर प्रयास माना जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल पुलिस और प्रशासन से है, क्या पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिलेगी? क्या कथित धमकियों की निष्पक्ष जांच होगी? और क्या हत्या के मामले में न्याय मांग रहे परिवार को दबाने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई होगी? बेग परिवार के दो बेटों की निर्मम हत्या और उसके बाद 11 महीने के समय में परिवार को जिस प्रकार से स्थायी गांव में रहकर जो परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उसका हम आपके सामने भाग 2 में खुलासा करेंगे। ये आपका पूरा नाम? अकील बेग गुलशेर बेग। आपके जो दोनों बच्चों की मौत हुई उनके नाम? फाजिल बेग नाजिम बेग। कौन सी साल में हुई? ये 2025 में 10वां महीने 5 तारीख। क्या लगता है कि उसके बाद से आपको गांव में रहने के लिए आज क्या तकलीफ हो रही है? बहुत कुछ तकलीफ हो रही, खेती बाड़ी में जाने दे रहे, मजदूरी को जाने दे रहे, बच्चों को स्कूल में जाने दे रहे, और गाड़ा का हॉर्न बजाते, कभी टॉर्चर करते, कभी आके धमकियां देते कि आपस में कर लो, जब हम तुम्हारा मर्डर कर दो। एक लड़का, एक मैं बचा हुआ मेरे घर में, मेरे परिवार में, एक मेरा पोता है जो लड़के का पिताजी, उसका फाजिल बेग का इंतकाल हुआ। उसका एक लड़का है छोटा सा है, वो 22 महीने का है। वो कहते तीनों को भी हम तुमको खत्म कर देंगे अगर तुम आपस में लेते। तो उनके नातेवाईक भी मतलब तकलीफ चालू ही है। उनके आजू बाजू नातेवाईक भी रहते हैं, उनके हमारे आजू बाजू उनकी धमकियां चालू ही है। हाँ चालू है, खेती बाड़ी भी जाने देते, कहीं कमाने भी जाने देते, भतीजे है, भांजे है, इन पर सब पर यानी कि एकदम ऐसी निगरानी रखी उन्होंने कि किस किस में कोई बोलते बंदूक रखते, कोई बोलते गांजा रखते, कभी कुछ बोलते, कभी कुछ बोलते, ऐसा उनकी पूरी यानी कि डिस्ट्रीब्यूट चालू है। रोज रात के 12 बजे 11 बजे हमारे बारे में मीटिंग देते रहते, हमारे आसपास गालियां देते, गलत देते, ये सारे बातें वो करते हैं हमारे साथ। दोनों बच्चों की मौत हुई थी, तो उनमें दोनों बच्चों में किसकी शादी हुई? एक लड़की फाजिल बेग की शादी। कितने बच्चे होते? एक ही लड़का है उसको। वो जो आपकी बहू है वो अभी फिलहाल आपके घर में है? घर में आपके घर में? हाँ। आपकी उसका पालन? हाँ मैं कर रहा हूँ। शोएब खान, विदर्भ न्यूज, अमरावती।